हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वुड्स रेड की वेब सीरीज असुर के बारे में। कलाकार अरशद वारसी, वरुण सोबती, अनुप्रिया गोयनका, रिद्धि डोगरा, शारिब हाशमी, अमेय वाघ, पवन चोपड़ा, गौरव अरोड़ा, दीपक काजिर, विशेष बंसल, देवेंद्र तापुरिया आदि। चलिए बात करते हैं फिल्म की स्टोरी के बारे में। अंतः अस्ति आरंभ अर्थात अंत ही आरंभ की शुरुआत है। वाईकॉम 18 स्टूडियोज की कंपनी टिपिंग पॉइंट की नेटफ्लिक्स पर प्रसारित हुई तीनों वेब सीरीज की गुणवत्ता, कथ्य और सृजन जहां खत्म होते हैं वाईकॉम के अपने ओटीटी बोर्ड पर, वहां से असुर की शुरुआत होती है। पुरानी कथाओं से आज के जीवन को जोड़कर कहानियां बुनने की परंपरा हॉलीवुड की तमाम बेहतरीन फिल्मों में देखी जा चुकी है। दक्षिण भारतीय सिनेमा ने भी इस श्रेणी के सिनेमा को करीने से बुना है। अब बारी हिंदी की है। वुड की इस 8 एपिसोड की सीरीज की कल्पना गौरव शुक्ला की है, लिहाजा सबसे ज़्यादा बधाई उन्हीं को बनती है। साथ में लेखन टीम के विनय व नीरेन भी साधुवाद के पात्र हैं। सीरीज के 5वें एपिसोड में एक संवाद है। आज की तारीख में अच्छा होना सबसे बुरी बात है। समाज में पीठ पीछे बुरा कहलाने के लिए तमाम लोगों का भला करना होता है, यह भी सच है। वाराणसी में कर्मकांड कराने वाले ब्राह्मण की उसका बेटा ही हत्या कर देता है। उसे श्रीमद् भागवत गीता कंठस्थ है, लेकिन पिता उसे असुर कहता था। IQ लेवल उसका 139 है। CBI की फॉरेंसिक टीम के मुखिया धनंजय राजपूत को खेत में लटकाई गई एक लाश मिलती है, जिसकी तर्जनी उंगली कटी हुई है। ऐसे कुछ और कत्ल हाल फिलहाल में हो चुके हैं। निखिल, जो कभी धनंजय के साथ काम करता था, CBI से इस्तीफा देकर अमेरिका में FBI में काम कर रहा है। CBI चीफ शशांक अवस्थी उसे बार बार वतन लौट आने के लिए कहता रहता है। हत्याओं का सिलसिला जारी रहता है तो निखिल भारत भी आ जाता है और आते ही धनंजय को अपनी पत्नी के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करा देता है। धनंजय इस बात से हैरान है कि महिला की जिस विकृत लाश का उसने पोस्टमार्टम किया था वह उसकी पत्नी की थी। OTT बोर्ड पर प्रीमियम कंटेंट की शुरुआत असुर और मर्जी नाम की 2 वेब सीरीज से हुई है। असुर की कहानी का असर शुरू के 2 एपिसोड के बाद होना शुरू होता है और 7वें एपिसोड तक की कहानी फिर आपको चैन नहीं लेने देती। आखिरी एपिसोड आकर थोड़ा लंबा हो गया है और कहानी भी बिखरती सी दिखी है, पर कोरोना के चलते अगर आप घर में समय बिता रहे हैं तो इस वेब सीरीज को बिंज वॉच कर सकते हैं। जेल में मौजूद धनंजय को एक कैदी से मिलने वाली तीसरे एपिसोड की गालियां अगर छोड़ दें तो बाकी सीरीज साफ सुथरी है और घर के स्मार्ट टीवी पर भी देखी जा सकती है। हॉटस्टार की सीरीज स्पेशल ऑप्स की तरह यहाँ भारी भरकम बजट तो नहीं है, लेकिन यहाँ कहानी स्टार है। सुरों और असुरों के संक्रांत में विष्णु पुराण की कहानियाँ, कली का कल्कि को अवतार लेने के लिए संदेश भेजना, सब बहुत करीने से कहानी में बुना गया है। कहानी मौजूदा परिवेश पर भी एक गहरी चोट करती है और वो ये कि धर्म अब भी आसक्ति का कारण बन सकता है। अपने प्रवचनों से कोई भी भक्तों की ऐसी फौज खड़ी कर सकता है जो उसके लिए बिना उचित अनुचित समझे कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। सीरीज बिना ये बताए कि कातिल लोगों की तर्जनी उंगली क्यों काट लेता है खत्म हो जाती है। शायद इसका उत्तर अगले सीजन में मिले। वेब सीरीज असुर डिजिटल कंटेंट में एक नई तरह की सामग्री की वैसी ही आर्ट है जैसे तुम्बाड़ बड़े पर्दे पर की। यहाँ गौरव, विनय और नीरेन की तिकड़ी ने दुष्ट प्रकृति का ऐसा मायावी रूप रचा है जिसमें वह किसी भी रूप में सामने आ सकता है। यहाँ विचार ही विलेन है। निर्देशक ओनी सेन ने अपने सिनेमेटोग्राफर सात्यक भट्टाचार्य, एडिटर चारू टक्कर, बैकग्राउंड म्यूजिक बनाने वाले धर्म भट्ट के साथ मिलकर एक कायदे से लिखी कहानी को पर्दे पर कायदे से ही उतारने में 10 में कम से कम 8 नंबर तो जरूर हासिल किए हैं। सीरीज के संवादों में थोड़ी बेहतरी की गुंजाइश बाकी है। शुभ अगर संस्कृत निष्ठ हिंदी बोलता है तो वह शीघ्र मुलाकात होगी कभी नहीं बोलेगा, वह बोलेगा शीघ्र भेंट होगी। ऐसे संवाद और भी हैं जो शुभ के किरदार को कमज़ोर करते हैं। अभिनय के लिहाज से अरशद वारसी ने अपने डिजिटल डेब्यू में शानदार काम किया है। अरशद का असली टैलेंट हिंदी सिनेमा में कम ही इस्तेमाल हुआ है। राजकुमार हिरानी और अनीस बाज़मी जैसे निर्देशकों ने उनके ऊपर कॉमेडियन का ठप्पा लगा दिया है। उनके संजीदा अभिनय की अब तक की सबसे अच्छी मानगी फिल्म सहर रही है। अब उस लिस्ट में वेब सीरीज असुर भी शामिल हो गई है। वरुण सोबती इस वेब सीरीज में हीरो हैं। जितना मौका उन्हें इस वेब सीरीज में अपने अभिनय का विस्तार दिखाने का मिला है, किसी दूसरे कलाकार को नहीं मिला और वे इस कसौटी पर खरे भी उतरे हैं। अनुप्रिया गोयनका फिर एक बार हैरान परेशान महिला किरदार में हैं। इस तरह के किरदार बार बार करने से उन्हें बचना चाहिए। उनसे ज़्यादा नुसरत की किरदार में रिद्धि डोगरा प्रभावित करती हैं। द फैमिली मैन के बाद शारिब हाशमी ने फिर एक बार कमाल का अभिनय किया है। अमेय वाघ का असली
काम फाइनल एपिसोड में सामने आता है। सेक्रेट गेम ने एकता कपूर वाला रास्ता पकड़कर पहले सीजन में कामयाबी पाई, लेकिन इसका दूसरा सीजन उसी वजह से ऑन द मुंह गिर गया। मैं इस वेब सीरीज़ को दूंगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार। आपको ये वेब सीरीज़ कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आगे आपको किस वेब सीरीज़ का रिव्यू चाहिए ये भी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।